हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई बच्चा किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल वेग से गतिमान किसी लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा है। यदि बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली पर किसी भी प्रकार से दौड़ने लगता है, तब निकाय ट्रॉली प्लस बच्चा के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है। हमें बताना है कि जब बच्चा ट्रॉली पर दौड़ने लगता है तो उसकी द्रव्यमान केंद्र की पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या हो जाती है। मुख्य अवधारणा कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हों। अर्थात एफ बाह्य बराबर एम ए सदिश। यहाँ ए सदिश द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल शून्य हो, एफ बाह्य बराबर शून्य हो, तो एफ एक बाह्य बराबर एम डी वाई डी टी वी सी एम यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग बराबर शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करेगा, नियत वेग से गति कर रहा है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बच्चा v वेग से गतिमान किसी ट्रॉली पर के एक सिरे पर है। तो बच्चा खड़ा होकर किसी भी प्रकार से इस ट्रॉली पर दौड़ने लगता है। तो क्या इस पूरे निकाय का वेग, इस पूरे निकाय का वेग क्या होगा या चाल क्या होगी। यहाँ पर हम केवल परिमाण ले रहे हैं, इसलिए इसे चाल कह देंगे। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र बाह्य बलों से प्रभावित होता है। द्रव्यमान केंद्र बाह्य बलों से प्रभावित होता है, न कि आंतरिक बलों से। यहाँ ट्रॉली प्लस बच्चा बराबर एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं, जिन पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है। अर्थात एफ बाह्य बराबर शून्य, तो वी सी एम बराबर नियत होगा, यानी कि निकाय नियत वेग से गतिमान रहेगा। चूंकि बच्चा दौड़ रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे पर, बच्चा किसी भी दिशा में दौड़ रहा है, तो यह उसका आंतरिक बल है और आंतरिक बल पर द्रव्यमान केंद्र प्रभावित नहीं होता है। अतः निकाय द्रव्यमान केंद्र की चाल अपरिवर्तित रहती है।
चाहे बच्चा किसी भी दिशा में ट्रॉली पर दौड़े। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।